दोस्तों, आज की ये प्यारी सी कहानी है तीन शातिर चोर और एक लाचार बुढ़िया की। आज की इस कहानी को सुनकर पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, पुराने समय की बात, जब एक नगर से कुछ दूर बसी एक शांत बस्ती में तीन शातिर चोर रहा करते थे। उनकी चालाकी यह थी कि वे तीनों आम लोगों की तरह ही दिखाई देते थे। उनका पहनावा भी बिल्कुल साधारण था। बोलचाल में वे सबके साथ बड़ी ही नरमी से पेश आते और देखने में भी बहुत ही नेक और भले इंसान लगते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत ही शरीफ समझते थे, यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी उनकी असलियत के बारे में मालूम नहीं था। परंतु सच्चाई तो यही थी कि वे तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज के इलाकों में चोरी करने के लिए निकल जाते थे और फिर चोरी करके बहुत ही सफाई से सुबह होने से पहले ही अपने गांव में वापस आ जाते थे। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि बहुत ही पक्के दोस्त भी थे। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि सुख हो या दुख उन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कोई मुसीबत आ जाए तो तीनों मिलकर उसका सामना करते थे। वे तीनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। इन तीनों चोरों से एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम शेरा और तीसरे का नाम किशन था। किशन और हीरा के अपने अपने परिवार थे, लेकिन शेरा इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला था। शेरा के ना तो माता पिता थे, ना भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। वह अपने दोनों दोस्तों को ही अपना परिवार समझता था। एक दिन की बात है, उन तीनों चोरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहीं से सुना था कि यहां से कुछ दूरी पर शांतिपुर नाम का एक नगर है। वहां पर बहुत ही अमीर लोग रहते हैं, जिनके घरों में सोना चांदी और कई कीमती चीजें हैं। यह सुनकर उन तीनों के मन में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर वहां पर एक बड़ा सा हाथ मार लिया जाए तो एक ही रात में हम तीनों की किस्मत बदल सकती है। इसके बाद तो उन्हें कोई भी छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हर रात उन्हें खतरा झेलना पड़ेगा। उन तीनों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली और आखिरकार वे तीनों इस काम के लिए तैयार हो गए। सुबह हीरा और किशन अपने अपने परिवार वालों से कहने लगे कि वह किसी काम की तलाश में दूसरे नगर को जा रहे हैं और उन्हें वापस आने में कुछ समय लग सकता है। और फिर तीनों दोस्त शांतिपुर के लिए निकल पड़े। उन तीनों का सफर आसान नहीं था, क्योंकि शांतिपुर वहां से काफी दूर था। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, लेकिन उन तीनों के अंदर वहां से मिलने वाले धन का लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वे तीनों जब शांतिपुर पहुंचे तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर तो ऐसी मासूमियत और सच्चाई थी कि जो भी उनको देखता उन पर तुरंत विश्वास कर लेता था। पूरा दिन उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और शाम होते होते सभी एक सराय में पहुंचे। सराय के मालिक से उन्होंने बात की और बताया कि वे तीनों व्यापार के सिलसिले में यहां पर आए हुए हैं और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। सराय के मालिक को भी वे तीनों व्यापारी ही लगे। उसे तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि असलियत में वे तीनों चोर हैं। खैर, उन्हें सराय में रहने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था और वह था आज रात बड़ा सा हाथ मारने का, जो उन तीनों की किस्मत बदल सकता था। अब उन तीनों ने मिलकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर आराम करने लगे। जब रात गहरी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, तब वह तीनों दबे पांव सराय से निकलकर छुपते छुपाते
अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार एक घर की तरफ रवाना हो गई। उन्होंने दिन के समय ही उस घर को दूर से ही देख लिया था। वह एक पुराना लेकिन किसी अमीर का घर लगता था। उन तीनों ने इस घर में डाका डालने का फैसला कर लिया। उन्होंने घूमकर उस घर का मौका मुआयना किया और फिर कान लगाकर सुनने लगे कि घर के अंदर कितने आदमी हो सकते हैं। थोड़ी देर इंतजार और जांच पड़ताल करने के बाद उन तीनों को इस बात का अंदाजा हो गया कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और यही समय घर में डाका डालने के लिए बिल्कुल ठीक है। यही सोचकर वे तीनों चोर धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गए। वे दबे पांव छुपते छुपाते घर के अंदर जा रहे थे और घर के अंदर हो रही हर हलचल को महसूस कर रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वे यहां से मालामाल होकर ही जाएंगे। वे तीनों चोर घर के अंदर पैसा और कीमती चीजों की तलाश करने लगे। उस घर के एक कमरे की तलाशी पूरी करने के बाद जब वे दूसरे कमरे में पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत गहरी नींद में सोई हुई नजर आई। वह काफी वृद्ध थी और पूरी तरह से बेखबर लग रही थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। धीरे धीरे बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस कमरे में उन्हें एक बहुत ही बड़ा संदूक नजर आ गया। अक्सर पुराने घरों में इस तरह के संदूकों में कीमती सामान और जेवर रखे जाते थे। इसलिए उस संदूक को देखते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उनका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। उस संदूक के अंदर से एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली और कुछ कीमती सामान भी था। यह सब देखते ही उन तीनों की आंखों में खुशी और लालच साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे उनकी मेहनत रंग ले आई। लेकिन उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उन तीनों के साथ आगे क्या होने वाला है। वे तो बस अपनी चोरी के काम में मगन थे। इसलिए उन तीनों ने बिना कोई देरी किए रात के अंधेरे में सारा चोरी का माल घर से बाहर निकाल लिया। उन तीनों ने यह सब काम इतनी सफाई और इतनी शांति से किया कि किसी को भी कुछ भी खबर ना लगी। उन तीनों चोरों ने अपने साथ लाए हुए घोड़े पर अपना सामान लादा और अंधेरे में ही वे नगर छोड़कर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अब उन तीनों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि उनके पास जो चोरी का सामान था वह बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण उस सामान को छिपाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब किशन कहने लगा कि अगर हम तीनों इस सारे सामान के साथ गांव में दाखिल हो जाएंगे तो हर कोई हमसे यही पूछेगा कि सिर्फ एक ही दिन में हमारे पास इतनी दौलत कहां से आ गई, और इससे हमारे चोरी का भेद खुल सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हमको यह चोरी का सारा माल कहीं पर छुपा कर रखना होगा। हीरा कहने लगा तो क्यों ना हम हमारी बस्ती के बाहर जो सुनसान खंडर है वहां पर जाकर इस सारे चोरी के माल को छुपा दे। बाकी दोनों दोस्त को भी यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने चोरी का सारा माल वहीं पर छुपाने का फैसला कर लिया। और फिर रात के अंधेरे में बस्ती के बाहर उस पुराने खंडर में गए। वहां पर उन्होंने सारा माल, चोरी का माल छुपा दिया। लेकिन सोने की असरपियों से भरा हुआ वह थैली उन्होंने अपने साथी शेरा के हवाले कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि शेरा का कोई परिवार तो है नहीं। इसलिए जब वह घर पर पहुंचेगा तो उससे कोई भी उससे पूछने वाला नहीं। और इस सारे सामान में सबसे ज्यादा कीमती यह सोने के सिक्कों की थैली है। बाकी का सारा सामान उन सब ने खंडर में एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां पर किसी की नजर न जा सके। सोने के सिक्कों से भरी वह थैली अब शेरा के पास थी। और फिर वहां से अब तीनों अपने अपने घरों को चले गए। उन तीनों ने अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बना लिए थे
जैसे वे बहुत ही थके हुए और निराश हो और उन्हें दूसरे शहर में जाकर कोई काम ना मिला और वे खाली हाथ घर लौट कर आए। किशन ने परिवार वालों को यही बताया कि उन्होंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें कोई काम नहीं मिला, इसलिए वे लोग वापस आ गए। दूसरी तरफ शेरा, जिसके पास सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली थी, उसने वह थैली खोल के उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस सोने के सिक्कों की गिनती कर ली जाए, ताकि इन सिक्कों को अपने दोस्तों के साथ बांटना आसान हो जाए। और उसने सिक्कों की गिनती शुरू कर दी। गिनती जब पूरी हुई तो शेरा हैरान रह गया, क्योंकि वह पूरे 1000 सोने के सिक्के थे और उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। शेरा का दिल खुशी से झूम उठा और जब उसने थैली को अच्छी तरह से देखा तो उसमें से एक चिट्ठी उसके हाथ लगी। वह चिट्ठी बहुत ही अजीब थी। शेरा ने बाद में चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसने अभी चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया ही था कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेरा उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते वहीं जमीन पर ही बैठ गया और सारी दौलत और सिक्कों के बारे में वह सब कुछ भूल गया, क्योंकि उस चिट्ठी में कुछ इस तरह से लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहां पर हो। तुम्हारा पिता भी अब इस दुनिया में चल बसा, अब मैं भी आखिरी सांस ले रही हूं। मैं अपनी और तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी और कीमती सामान तुम्हारे लिए इस कमरे में रख दिया है। तुम जब भी आओगी तो यह तुम्हारा दहेज है। हमारी तरफ से तुम इसे स्वीकार कर लेना और शादी कर लेना। खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ गरीबी के कारण टूट गई थी। यह सोचकर मैं अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए कीमती सामान और सोने के कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े जा रही हूं। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम अपना जीवन खुशी से गुजार लेना। बेटी, गरीबी बहुत ही बुरी चीज है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकती थी, तुम्हारी मां। और फिर चिट्ठी पढ़कर शेरा की आंखें पछतावे से भर गई। अब उसे वह सिक्कों की थैली एक बोझ लगने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। एक चोर होने के बावजूद भी वह फूट फूट कर रोने लगा। अपनी नम आंखों से वह उस थैले को देखता रहा, जैसे वह थैला सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि उनके गुनाहों से भरा हुआ। और फिर उसे अपनी मां की याद आ गई, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह सोचने लगा कि अगर यह मेरी मां की चिट्ठी होती और यह मेरी बहन का दहेज होता और इसे कोई लूट कर ले जाता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। यह विचार आते ही उसके मन में पछतावे की आग भड़कने लगी। उसने किसी तरह से वह रात काटी और सुबह होते ही वह अपने दोनों दोस्तों यानी हीरा और किशन के पास पहुंच गए। शेरा के चेहरे पर परेशानी और शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और वह चिट्ठी अपनी जेब से निकालकर उन दोनों के सामने पढ़ने लगा। फिर कहने लगा कि दोस्त, मैं तो यह सिक्के और सारा सामान वापस करने जा रहा हूं। यह हम लोगों का नहीं है, बल्कि किसी मां की आखिरी उम्मीद है। हीरा और किशन ने जब उसकी बात सुनी तो वह दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन दोनों के दिलों में एक तूफान सा उठ रहा था। उनमें से किशन आगे बढ़ा और कहने लगा, नहीं दोस्त, तुम यह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कोतवाल को इसके बारे में पता चल गया कि यह सारा सामान तुम्हारे पास था तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे और साथ ही पता नहीं कौन सी सजा तुम्हें दे दी जाएगी। और वैसे भी यह सारा सामान हम तीनों ने एक साथ मिलकर लूटा है, और अगर तुम सारा सामान वापस लौटा दोगे तो इसमें हमारा हिस्सा भी वापस चला जाएगा और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर हीरा कहने लगा कि तुमने ठीक कहा किशन, हम यह सामान बिल्कुल भी वापस नहीं करेंगे। किस्मत से यह हमारे हाथ लगा है। हम एक चिट्ठी के कारण यह कीमती सामान और सोने के सिक्कों की थैली
अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उनकी बातें सुनकर शेरा बड़ी ही नरमी और सच्चाई के साथ बोला कि ठीक है दोस्त, अगर तुम दोनों ने यही फैसला किया है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से तुम्हें दूंगा, और अगर कोतवाल की सजा भी मुझ पर आ गई तो मैं वह भी हंसकर स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं एक मां के आंसू और एक बदनसीब बेटी की दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक चोर जरूर हूं, लेकिन इतना मतलबी और इतना बेशर्म नहीं हो सकता। अगर मैंने यह सामान वापस नहीं किया तो मेरा यकीन करो कि मैं पागल हो जाऊंगा। इस चिट्ठी में लिखी हुई बातें मेरे दिल को छलनी कर रही हैं। इतना कहकर शेरा वहां से अपने घर आ गया। शेरा ने अपने दोस्तों की नाराजगी की परवाह नहीं की और सारा सामान घोड़े पर लादकर सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से अकेला ही शांतिपुर की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन सफर करता रहा। थका होने के बावजूद भी उसका दिल अब काफी हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतरने वाला हो। चलते चलते वह शाम के समय उस नगर में पहुंच गया जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। वह गलियों से गुजरता हुआ उस पुराने घर की तरफ चलने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वह घर मिल ही गया। उसे यह पक्का विश्वास था कि उस घर में अभी भी बूढ़ी औरत के अलावा और कोई नहीं होगा, इसलिए वह सीधा बेधड़क घर के अंदर चला गया। पर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उस कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया कि आखिर यह सब क्या मामला है। जब धीरे धीरे वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। कमरे में जो औरत रो रही थी उसे देखकर शेरा सोचने लगा कि शायद यह वही लड़की है जिसके लिए वह चिट्ठी लिखी गई थी। शेरा ने जब उससे पूछा तो पता लगा कि वह उस बूढ़ी औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन थी जो उस मरने वाली बूढ़ी औरत की देखभाल किया करती थी। शेरा ने वह सारा सामान एक एक करके कमरे में वापस रखना शुरू कर दिया। उसने सिक्कों से भरी हुई वह थैली भी वहीं पर रख दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह सारा सामान वहां से मिला था। वह यह सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे किसी की अमानत वह उसके असली हकदार तक पहुंचा रहा। इस दौरान वह पड़ोस की औरत जो रोए जा रही थी उसको हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? शेरा ने धीरे से जवाब दिया कि मैं इनका रिश्तेदार हूं। उस औरत ने बड़ी नजरों से शेरा को देखा और कहा, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। यह बात सुनकर शेरा चुप ही रहा। वह कुछ नहीं बोला। उसने सच बताने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि वह उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, और अगर वह सच बता देगा तो उसे शहर के कोतवाल के सामने ले जाया जाएगा। इसके बाद शेरा ने अपनी इच्छा से मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करवाया और फिर उसी घर में रह गया। अब वह उस बूढ़ी औरत की बेटी का इंतजार कर रहा था जिसके लिए वह सारी अमानत रखी गई थी। वैसे तो शेरा एक चोर था, लेकिन उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अब शेरा उस घर में ही रहने लगा। वह बिल्कुल चुप और अपने विचारों में डूबा रहता है। अब तो उसे सिर्फ उस लड़की का इंतजार था जिसके लिए सारा सामान रखा गया था। कई बार वह गांव के लोगों से पूछता, लेकिन उसे कोई खबर ना मिली। फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन अचानक एक खूबसूरत लेकिन परेशान हालत में एक लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में एक अजनबी को बैठे हुए देखा तो उसकी चीख निकल गई। वह पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरी मां कहां पर है, मेरे पिताजी कहां हैं? उसकी बात सुनकर शेरा बोला कि मैं इस शहर में नया आया हूं। तुम्हारी मां पिछले कई दिनों से बीमार थी,
और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है। मुझे यह भी पता चला है कि तुम्हारे पिता भी कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चल बसे। यह सुनते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी। वह लड़की अपने आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हालत देखकर शेरा का दिल भर आया, लेकिन शेरा ने अपने आप को संभाला और फिर उस लड़की को हौसला देते हुए कहने लगा कि मौत तो मौत होती है जो हर किसी को आनी है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इस दुनिया से चले जाना ही उसका नसीब होता है। लेकिन मुझे तुम पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, तुम उन्हें इस हालत में छोड़कर क्यों गई थी? वह लड़की चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शेरा की बातों में गुस्सा था, लेकिन उसके गुस्से में इंसानियत और सच्चाई भी थी। उस लड़की ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए इतनी हमदर्दी महसूस की थी। वह लड़की दबी हुई आवाज में कहने लगी कि मैं माता पिता की इच्छा के अनुसार ही कुछ समय पहले दूसरे शहर में अपनी बुआ के पास चली गई थी। उस समय मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल ठीक थे। लगता है उनकी अचानक ही मौत हो गई, और उनकी मौत की खबर मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों ना फिर मुझे किसी ने बताना ही नहीं समझा। शेरा चुपचाप यह सब कुछ सुन रहा था, और फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने सब कुछ सच सच उस लड़की को बता दिया कि मैं तुम्हारे घर से सब कुछ कीमती सामान लूट कर ले गया था, मगर एक चिट्ठी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दिलवा सकती हो, मुझे कोतवाल के पास ले जा सकती हो, या फिर मुझे माफ भी कर सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। लड़की की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में दुख के साथ साथ शेरा के लिए हमदर्दी भी थी। अब उसके दिल में उस चोर के लिए खास जगह बन गई। शेरा वहां से उठा और जब जाने लगा तो बोला, अब यह सोने के सिक्कों की थैली और यह सारा कीमती सामान और यह घर सब कुछ तुम्हारे हवाले है। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े या कोई मुश्किल आए तो मेरा घर यहां से कुछ दूर बस्ती में है। वह लड़की बोली, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने जिस ईमानदारी और नेक दिली से मेरी माँ की अमानत मुझे वापस की है, यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये सिक्के तुम अपने पास रख लो और यहीं पर कोई व्यापार शुरू कर लो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बातें सुनकर शेरा वहीं रुक गया, और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब शेरा कोई चोर नहीं था, बल्कि एक ईमानदार व्यापारी बन चुका था। इधर कुछ समय के बाद उसकी पुरानी बस्ती के दोनों दोस्त हीरा और किशन भी उससे मिलने के लिए आए। जब उन्होंने उसकी बदली हुई जिंदगी और उसका सम्मान देखा, उसका सुकून देखा और उसके परिवार को देखा, तो उन दोनों के दिल भी पिघल गए और उन्होंने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वे दोनों भी शेरा के साथ उसके कारोबार में शामिल हो गए, और इस तरह से शेरा नाम का वह चोर एक कामयाब और धनी व्यापारी बन चुका था। अपनी ईमानदारी की वजह से उसने वह सब कुछ हासिल किया जो कभी कभी बहुत मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की मजबूरी या लाचारी का फायदा ना उठाकर, बल्कि इंसानियत के नाते उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे शेरा एक चोर था, मगर उसने अपने दोस्तों से इतर जाकर इंसानियत का काम किया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे न सिर्फ चोर की जिंदगी से छुटकारा मिला, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हुई और एक अच्छा घर और एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि चाहे मर जाना, पर बेईमानी का धन कभी मत खाना, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं। जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वह दूसरों के पापों को अपने सिर ले लेते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात, एक गांव में किशन और मनोहर नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहा करते। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। इधर किशन गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था, जबकि मनोहर अक्सर
अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाया करता था। अब गांव के लोग तो यही मानते थे कि मनोहर एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है और इसी कारण उसे कई दिनों तक बाहर रहना पड़ता है। लेकिन यह सच नहीं था। सच तो यह था कि मनोहर एक चोर था। हालांकि उसने कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, लेकिन वह दूसरे शहर में जाकर चोरी करता था। किशन ने कई बार मनोहर को समझाया कि चोरी जैसा पाप छोड़ दे, पर मनोहर ने कभी उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वह तो अपने दोस्त किशन को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता था, जिससे वे दोनों धनवान बन सके। अब किशन को मनोहर की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी किसी से यह राज नहीं बताया कि मनोहर शहर जाकर चोरी करता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। साधु बाबा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके उपदेशों का गांव वालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात उन दोनों ने भी सुनी, तो एक दिन किशन और मनोहर भी साधु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। साधु महाराज के प्रवचन का मनोहर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे भी महसूस होने लगा कि चोरी करना एक बड़ा पाप है। एक दिन मनोहर ने अकेले में साधु बाबा के पास जाकर अपने मन की बात कही। वह बोला कि बाबा, मैं एक चोर हूं, लेकिन आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को छू लिया। साधु बाबा ने कहा कि अगर मेरे वचन तुम्हारे मन पर असर कर रहे हैं तो तुम यह बुरा काम छोड़ क्यों नहीं देते। साधु बाबा की बात सुनकर मनोहर बोला कि बाबा, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है। ना मैं खेती कर सकता हूं और ना ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूं, फिर मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, मेरी बात मानो। कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इस आश्रम में रहो। इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही मार्ग पर आ जाओगे। मनोहर ने बाबा की बात मान ली और वही आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ महीने इसी प्रकार से बीते। मनोहर ने पूरे मन से साधु बाबा की सेवा की। साधु बाबा भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन साधु बाबा ने मनोहर से कहा कि बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का एक स्थान पर ठहराव नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मनोहर बोला कि बाबा, आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मुझे भी यह सिद्धि प्रदान करें। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो जाओगे। यह कहकर साधु बाबा ने मनोहर के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। मनोहर बोला कि बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। साधु बाबा ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है। मनोहर बोला कि बाबा, मैं आपके कहे अनुसार चोरी का काम छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे जीवन यापन का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दें। मैं केवल दिवाली के दिन एक बार चोरी करूंगा और उसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, इस सिद्धि का उपयोग ईमानदारी से करना। यदि तुमने इसे गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रयोग किया तो यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी। इस प्रकार से महात्मा जी मनोहर को आशीर्वाद देकर वहां से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर गए। अब मनोहर साधु बाबा के साथ रहकर पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव अब शांत और संयम हो गया था।
उसके इस बदलाव को देखकर उसका मित्र किशन भी बहुत प्रसन्न था। अब मनोहर ने पूरी तरह चोरी करना छोड़ दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह साल में केवल एक बार दिवाली के दिन ही चोरी करेगा। कुछ समय इसी प्रकार से बीता। अब इधर किशन की एक बहन थी जो अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। उसका विवाह तय हो चुका था और 15 दिन बाद शुभ तिथि निर्धारित थी। लेकिन किशन जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन का विवाह कर सके। अब किशन को चिंता सताने लगी कि बारातियों के स्वागत और भोजन का इंतजाम वह कैसे करेगा। वह सहायता के लिए किशन अपने रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। सभी जगह से निराश होकर किशन अपने मित्र मनोहर के पास सहायता मांगने के लिए गया। उसने कहा कि मनोहर, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है और 15 दिन के बाद बारात आने वाली है। मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं बारातियों के स्वागत और खाने पीने का प्रबंध कर सकूं। मैंने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। अब तुम ही कुछ करो और मेरे लिए धन का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे पैसे कुछ ही महीने में लौटा दूंगा। मनोहर ने उत्तर दिया कि दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दिवाली के दिन ही चोरी करने का संकल्प लिया है। लेकिन अभी दिवाली आने में 6 महीने बाकी है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? किशन बोला कि दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे 10 दिनों के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बहन की बारात बिना शादी के ही वापस लौट जाएगी। मनोहर बोला, ठीक है दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी बहन के समान है। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूं। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। किशन बोला कि तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी धन लेकर लौट आओ। अब मनोहर अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। मनोहर को नदी पार करनी थी तो वह पानी में उतरा। तभी पीछे से किसी ने पुकारा कि मित्र, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता मांग रहा था। पुजारी ने अपनी पोटली मनोहर को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। मनोहर एकदम से सतर्क हो गया और उसने अपना सिर ना में हिलाया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो फिर से पक्षी की आवाज आई। मनोहर ने एक बार फिर से ना में सिर हिलाया। आखिरकार उन दोनों ने नदी पार की। मनोहर ने पुजारी को उसकी पोटली लौटा दी और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन पुजारी यह जानने को उत्सुक था कि पक्षी की आवाज सुनकर मनोहर बार बार अपना सिर क्यों हिला रहा था। पुजारी ने पूछा कि मित्र, मुझे एक बात बताओ, जब हम नदी पार कर रहे थे तब किसी पक्षी की आवाज आ रही थी। जब भी वह आवाज आती थी तुम अपना सिर क्यों हिला देते थे? आखिर इसका क्या कारण है? मनोहर बोला कि पुजारी जी, इससे आपको क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से गया नहीं, बस जिद करने लगा कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मनोहर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं।
लेकिन यह रहस्य किसी और को ना बताइएगा। पुजारी ने कहा कि ठीक है। मनोहर बोला, देखिए, मैं एक चोर हूं और मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है और उसकी शादी के लिए मुझे 100 असरपियों का इंतजाम करना है, इसलिए मैं चोरी करने निकला हूं। जब हम दोनों नदी में चलने लगे तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसे चुरा सकता हूं, लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए हाथ बढ़ाया था। इसलिए मैं अपने मित्र के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं अपने मित्र का सम्मान और निष्ठा मैं कैसे भुला सकता हूं? क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता के लिए ही निकला हूं। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी भौचक्का रह गया। मनोहर ने आगे कहा कि जब हम नदी के बीचों बीच पहुंचे तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले लूं, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो यह अपने मित्र के साथ धोखा होता और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मनोहर की बातें सुनकर पुजारी का मन दुविधा में पड़ गया। पुजारी सोचने लगा कि यह कैसा चोर है जो चोर होते हुए भी धर्म और सच्चाई की बातें कर रहा है। पुजारी ने फिर पूछा कि तुम एक चोर होकर इतने अच्छे विचार और धर्म की बातें कैसे कर सकते हो? मनोहर ने बताया कि मैं 1 महीने तक एक साधु बाबा के आश्रम में रहा था। यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव है। मनोहर की इन बातों को सुनकर इसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन वह मनोहर के नेक विचारों के बारे में सोचता ही रहा। वह सोचता कि एक चोर होकर भी वह इतना ईमानदार और धर्मपरायण कैसे हो सकता है। जब पुजारी नगर में पहुंचा तो वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। उस दिन राज दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन था और वह पुजारी भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आया था। भोजन करने के बाद वह राजा से मिला और सोचा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, लेकिन यह बात वह राजा को अकेले में बताना चाहता था। राजा ने पुजारी को अलग कक्ष में बुलाया। पुजारी ने उस चोर की सारी कहानी राजा को सुनाई कि किस तरह उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वह राजा बहुत ही ईमानदार और ज्ञानी था। राजा ने कहा कि चोरी करना एक महापाप है और जिसने भी ऐसा किया है मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। राजा ने पुजारी से कहा कि तुम मुझे उस चोर का पता बताओ। पुजारी ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं उसका ठिकाना तो नहीं जानता, पर वह इसी नगर की ओर आ रहा था। उसका हुलिया और कपड़ों का रंग मैं आपको बता सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह सबसे पहले नगर की सराय में ठहरेगा। उस पुजारी ने चोर का पूरा हुलिया और वेशभूषा राजा को बता दी। राजा ने अपने लिए रोटियां बनवाई और उन्हें पोटली में रखा और राजा साधारण भेष में सराय पहुंच गया। आधी रात को राजा ने चोर को पहचान लिया और उससे बातचीत शुरू की। मनोहर ने पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने कहा कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने की फिराक में। मनोहर ने कहा कि मैं भी एक चोर हूं, क्यों ना हम मिलकर चोरी करें। मैं आधी रात को सामने वाली दुकान में चोरी करने वाला हूं। राजा ने कहा कि मुझे भी 100 असरपियों की जरूरत है। हम दोनों मिलकर दुकान का ताला तोड़ते हैं। रात के सन्नाटे में दोनों दुकान की ओर गए। मनोहर ने ताला तोड़ा, तिजोरी खोली और कुछ असरपियां अपने लिए निकाली और कुछ राजा को दे दी। फिर उसने खाने के लिए बोरियों की ओर देखा। उसने सफेद चीज देखकर सोचा कि यह चीनी है। मुट्ठी भरकर उसने मुंह में डाली, लेकिन वह नमक था। उसने तुरंत उसे थूक दिया और उसने साथी से वह असरपियां वापस मांगी। राजा ने मना किया तो मनोहर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और असरपियां छीन ली। उसने चुराई हुई असरपियां तिजोरी में वापस रख दी और ताला बंद कर दिया। इसके बाद राजा मनोहर के पीछे पीछे चलता जा रहा था और उसकी हरकतों को देखकर हैरान था।
जब वे दोनों सराय पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भाई, पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों किया? मनोहर ने उत्तर दिया कि मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। अब जिसका नमक खाया हो उसके साथ विश्वासघात करना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैंने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। चोर की बातें सुनकर राजा भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि यह चोर कैसे धर्म और ज्ञान की बातें कर रहा है। उसे अब पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने कहा कि चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर मनोहर ने राजा को एक तमाचा जड़ दिया और बोला कि क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे कि कल क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और मनोहर को खाने के लिए दी। फिर राजा ने पूछा कि अब यह बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहां मिलोगे? मनोहर ने कहा कि इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मनोहर के बारे में ही सोचता रहा कि किस प्रकार का रहस्यमयी चोर है ये, जो चोरी जैसा काम करता है लेकिन धर्म और सच्चाई की बातें भी करता है। अगली रात राजा साधारण भेष में सराय के पीछे पहुंचे, जहां मनोहर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पी कर फ्री हो गए तो राजा ने कहा कि चलो भाई, आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। मनोहर बोला कि भाई, वहां धन तो बहुत है लेकिन खतरा भी उतना ही है। अगर मुझे राजा के महल और खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं यह खतरा मोल जरूर लेता। राजा ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम है, हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। दोस्तों, इधर असल में राजा अपने पहरेदारों की सतर्कता परखना चाहता था। महल के 3 द्वारों पर पहरेदार थे और चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब वे दोनों महल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदारों और कुत्ता गहरी नींद में थे। राजा ने मनोहर को महल के सारे रास्ते बता दिए। मनोहर खजाने वाले कमरे तक पहुंचा और तिजोरी का ताला तोड़ने लगा। तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने की बजाय कू कू करने लगा। मनोहर ने राजा से कहा कि तुम यहीं बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। राजा बाहर खड़ा हो गया और मनोहर अंदर चला गया। मनोहर ने तिजोरी का ताला तोड़ा। फिर पक्षी ने फिर से आवाज दी और कुत्ता एक बार फिर से कू कू करने लगा। मनोहर ने कुछ असरपियां अपने लिए निकाली और कुछ राजा के लिए निकाली, लेकिन पक्षी और कुत्ते की प्रतिक्रिया सुनकर मनोहर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो मनोहर उसके चरणों में गिर गया और बोला कि मैं महाराज, मैं चोर हूं और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब आप जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, लेकिन कृपया 100 असरपियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, क्योंकि उसकी बहन की शादी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जान गए कि मैं राजा हूं? मनोहर ने कहा कि महाराज, जब मैं खजाने का ताला तोड़ रहा था तो पक्षी ने कहा कि खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम ये कैसी वफादारी करते हो? तब कुत्ते ने उत्तर दिया कि मैं तब भौंकता हूं जब चोर होता है, परंतु यहां तो स्वयं राजा है। पहले मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यही संवाद बार बार दोहराया गया तो मैं समझ गया कि आप राजा हैं। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि महाराज, कृपया करके 100 असरपियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए जो भी सजा आप तय करेंगे वह मुझे स्वीकार है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को मनोहर चोर की पूरी कहानी सुनाई। मनोहर को भी पेश किया गया।
राजा ने पूछा कि भाई, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम धर्म और ज्ञान की बातें करते हो। यह कैसे संभव है कि एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण हो? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया, वहां तुमने चोरी नहीं की। जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार कराई, उसने तुम्हें मित्र कहा, इसलिए तुमने उसका धन भी नहीं चुराया। आखिर यह सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर ऐसे नेक विचार कैसे आ सकते हैं? मनोहर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि महाराज, यह सब ज्ञान और धर्म की बातें मुझे एक साधु महाराज ने सिखाई थी। उन्होंने ही मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। असल में पहले मैं एक बहुत ही माहिर चोर था और आए दिन चोरी करता रहता था, लेकिन उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही किसी भंडारे से आवश्यकता का सामान उठाता हूं, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु मैंने संकल्प तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। यदि कल तक उसके पास 100 रुपया ना पहुंची और उसकी बहन की बारात लौट गई, तो वह जीवन भर इस कलंक के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया 100 रुपया मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि 5 दिनों के भीतर धन लेकर आऊंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं एक दूत भेजकर तुम्हारे मित्र के पास 100 रुपया भिजवा देता हूं। राजा ने इस समय अपने एक सेवक को मनोहर के मित्र किशन के पास भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने किशन को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे मित्र को महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए 100 रुपया भेजी हैं। किशन यह सुनकर 80 रुपया लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने यह धन अपने मित्र से मांगा था और मैं उसी के हाथों से लूंगा। दूत महल वापस लौट आया और उसने राजा को किशन की बात बता दी। राजा तो पहले से ही मनोहर की ईमानदारी और उसके नेक विचारों से प्रभावित था। अब किशन और मनोहर की मित्रता देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गया। राजा ने कहा कि मनोहर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को यह धन दूंगा, ताकि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर सके। फिर राजा मनोहर के साथ उसके गांव गया। राजा ने किशन को इतना धन दिया कि उसकी बहन का विवाह अच्छे से हो गया। इस घटना के बाद राजा मनोहर को अपने साथ राजमहल ले आया और कहा कि मनोहर, बेशक तुम एक चोर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति में होने चाहिए। मेरे विचार से अगर तुम्हें आजीविका का कोई उचित साधन मिल जाए तो तुम चोरी कभी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार में नौकरी करो। तुम जैसे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की मेरे दरबार में बहुत आवश्यकता है। राजा की बात सुनकर मनोहर ने राजा का आभार प्रकट किया और राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि मनोहर के रूप में उसे एक अनमोल रत्न मिल गया है। अब मनोहर समय समय पर राजा को सलाह दिया करता और इस तरह से एक साधारण चोर से वह राजा का विश्वास पात्र दरबारी बन चुका था। दोस्तों, कहते हैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।